Good morning everyone. Today we start new chapter of class 8th. This is beautiful poem La Belle Dame sans Mercy. स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो के अंदर ला बेली डैम सन्स मर्सी की स्टडी करेंगे, जो एक बैलेड है। स्टूडेंट्स, बैलेड उसको कहते हैं जिसके अंदर किसी कहानी को गीत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसको जॉन किट्स ने कंपोज किया है। चलिए फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ते हैं, उसकी पहली लाइन पढ़ के उसका मतलब समझते हैं बेटा। ओ व्हाट कैन इल दी नाइट एट आर्म्स। एल मतलब होता है बेटा बीमारी या परेशानी। दी मतलब होता है तुम्हें या तुझे। नाइट मतलब सरदार या योद्धा। आर्म्स मतलब हथियार। पहले लाइन का मतलब क्या होगा बेटा? ओ हथियार पहने हुए सरदार, तुम्हें क्या परेशानी है। ये कौन कह रहा है? ये जॉन किट्स कह रहे हैं। उस योद्धा से, उस सरदार से पूछ रहे हैं कि ओ हथियार पहने हुए सरदार, तुम्हें क्या परेशानी है। अलोन एंड पेनली लॉइटरिंग मतलब, पेनली का मतलब होता है बेटा बेरंग चेहरा, और लॉइटरिंग का मतलब होता है बिना मकसद के इधर उधर भटकना। जॉन किट्स कहते हैं ओ हथियार पहने हुए सरदार, तुम्हें क्या परेशानी है जो तुम अकेले और बिना मकसद के इधर उधर भटक रहे हो। The sedge has withered from the lake and no birds sing. सेज का मतलब बेटा होता है घास या झाड़ी, और विदर्ड का मतलब होता है सूखना। And no birds sing. The sedge has withered and from the lake and no birds sing. झील के पास की घास सूख चुकी है और पक्षियां भी नहीं गा रहे हैं। इस पूरे पैराग्राफ का क्या मतलब होगा? जॉन किट्स किससे कह रहे हैं? जॉन किट्स किसी योद्धा से और सरदार से कह रहे हैं कि ओ सर, हथियार पहने हुए सरदार, तुम्हें क्या परेशानी है जो तुम अकेले और बिना मकसद के इधर उधर भटक रहे हो। झील की घास सूख चुकी है और पक्षियां भी नहीं गा रहे हैं, और पक्षी ठंड की वजह से गर्म इलाकों में चले गए हैं। चलिए बेटा अब सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। ओ व्हाट कैन इल दी नाइट एट आर्म्स, so haggard and so begone, the squirrel's granary is full and harvest is done. तो पहला स्टैंजा बेटा है, पहला स्टैंजा भी रिपीटेड है। उसमें पहली लाइन में जो फर्स्ट स्टैंजा में कहा गया था तो वही है, ओ हथियार पहने हुए सरदार, तुम्हें क्या परेशानी है। ये कौन कह रहा है? जॉन किट्स कह रहे हैं, जिन्होंने ये पोएम कंपोज किए। किससे कह रहे हैं? सरदार से। सो हैगर्ड एंड सो वो बिगन। वो बिगन का मतलब होता है बेटा उदास। हैगर्ड मतलब थके हुए। द स्क्वेरल ग्रीनरी इज फुल एंड हार्वेस्ट इज डन। तो इसमें पहली लाइन में कहते हैं, जॉन किट्स किससे कहते हैं? सरदार से कहते हैं, ओ हथियार पहने हुए सरदार, तुम्हें क्या परेशानी है जो इतने थके हुए, थके हारे और उदास हो। The squirrel granary is full. गिलहरी का गोदाम भर चुका है और फसल पक चुकी है। किसान, अब पूरे स्टैंजा का मतलब क्या होगा बेटा कि जो जॉन किट्स हैं वो सरदार से कहते हैं कि तुम्हें क्या परेशानी है और तुम इतने उदास और निराश क्यों हो। स्क्वेरल ने अपना सारा काम कर लिया है। उन्होंने बरसात आने से पहले साल का सारा अनाज अपने गोदामों में भर लिया है, और किसानों ने भी अपनी फसल इकट्ठा कर ली है, अपनी फसल काट के अपने घरों में रख लिया है, और वो सब आराम और सुविधा में हैं। किसके अलावा? सरदार, उस योद्धा के अलावा सब आराम में हैं। आगे थर्ड स्टैंजा बेटा पढ़ते हैं। थर्ड स्टैंजा में है, अ लिली, I see a lily on thy brow, with agnes moist and fever dew, and thy cheeks a fading rose, and fast wither too. सॉरी, लिली बेटा होता है कुदमनी का फूल। ब्रो मतलब माथा। I see a lily on thy brow मतलब मैं देखता हूं तुम्हारे माथे पर कुदुमनी के फूल की तरह सफेदी है। With anguish moist and fever dew. एंग्विश का मतलब होता है बेटा परेशान,
मॉइस्ट का मतलब होता है नमी, और फीवरिटी का मतलब होता है बुखार का पसीना। मैं देखता हूं तुम्हारे माथे पर कुदुमनी के फूल की तरह सफेदी है, जो बुखार के पसीने की वजह से नम और परेशान है। फेडिंग रोज, बेटा फेडिंग रोज का मतलब होता है मुरझाया हुआ गुलाब, और विदर्ड का मतलब होता है मुरझाना। इसमें जो जॉन किट्स हैं वो कहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि किसके माथे पर पसीना है, उस सरदार। मैं देखता हूं तुम्हारे माथे पर कुदुमनी के फूल की तरह सफेदी है, और जो बुखार के पसीने की वजह से नम और परेशान हो। और उसका चेहरा जैसे गुलाब मुरझा जाता है, उसी तरह उसका चेहरा मुरझा गया है और धीरे धीरे मुरझाकर खत्म हो जाएगा। आज इस वीडियो में हमने 3 स्टैंजा कवर किए हैं। अब आगे के नेक्स्ट जो स्टैंजा है वो आगे की वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।